क्या जरूरत है जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को लद्दाख डेपुटेशन पर भेजने की? ये सवाल कर्मचारी दबे लफ्जों में पूछना शुरू हो गए हैं। लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर से ही कर्मचारियों को डिप्यूट करके लद्दाख क्यों भेजना है? देश के विभिन्न भागों से कर्मचारी ट्रांसफर करके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया बनाने के लिए वहां क्यों नहीं भेजे जा सकते? जम्मू और कश्मीर के लोगों में ऐसी क्या खास बात है कि वही लद्दाख जाकर नौकरी कर सकते हैं? कोई दिल्ली वाला, कोई अंडमान निकोबार वाला, कोई पुडुचेरी वाला, कोई चंडीगढ़ वाला आखिरकार लद्दाख में जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकता? क्या ये आज भी 370 वाला जम्मू कश्मीर है जहां पर आप देश के विभिन्न भागों से कर्मचारियों को लाकर लद्दाख नहीं भेज सकते? अगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पुडुचेरी से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से, सब जगह से आईएएस अफसरों को और बाकी आईआरएस अफसरों को और बाकी कर्मचारियों को लाया जा सकता है और उनसे यहां सेवाएं ली जा सकती हैं, तो लद्दाख के लिए अलग कानून आखिरकार क्यों? लद्दाख को लेकर आखिरकार सरकार इतनी सेंसिटिव क्यों है? ये सवाल लगभग जम्मू कश्मीर का हर कर्मचारी पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि जिस समय लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उस समय यूनियन टेरिटरी की स्टेबिलिटी के लिए, वहां की स्थिरता के लिए को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को वहां भेजना ठीक था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब लद्दाख के सारे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है कि लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिल्ली और अन्य बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां से भी कर्मचारियों की मांग करे, वहां से भी कर्मचारी मंगवाए ताकि वो लद्दाख का निजाम ठीक तरीके से चला सके। आपको याद होगा पिछले दिनों 1 तारीख को यानी आज से 2 दिन पहले एक ऑर्डर इशू किया जीएडी ने, जिस ऑर्डर में ये गाइडलाइंस भी थी और ये सरकारी ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में लद्दाख के लिए डेपुटेशन का कानून क्लियर कर दिया गया। लद्दाख के लिए डेपुटेशन किन आधारों पर होगी, क्या गाइडलाइंस होंगी, वो तय कर दी गई। यह कहा गया कि भाई तमाम जितने भी लोग डेपुटेशन पर लद्दाख जाएंगे आप उनका डाटाबेस तैयार करेंगे, जिनको आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से डिप्यूट करेंगे आप उनको डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स लेह और करगिल में आप उनको पोस्ट करेंगे और जितने भी प्रपोजल होंगे यहां से लोगों को लद्दाख भेजने का और लद्दाख से लोगों को वापस लाने का वो जीएडी में जाएंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही जाकर जो है लद्दाख में कर्मचारी जाएंगे। अब जाहिर सी बात है इसमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का हवाला दिया जाता है और उसी के प्रोविजंस को लेकर यह कहा जाता है कि भाई जब तक लद्दाख के पास अपना स्टाफ या अपना सेटअप तैयार नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर से ही सरकारी कर्मचारी वहां जाएंगे। लेकिन लद्दाख में इस समय स्थिति क्या है? लद्दाख की समय स्थिति है कि लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह लद्दाख में भी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से सरकारी कर्मचारी भेजे जा सकते हैं, डिप्यूट किए जा सकते हैं ताकि वो वहां पर काम करें। अब इस ऑर्डर में एक और खास बात कही गई, कहा गया कि टीचिंग स्टाफ की जो ट्रांसफर होगी वो एक ही बार साल में होगी, अप्रैल के महीने में। लेकिन आप एक्सेप्शनल केसेस में एकेडमिक सेशन के करीब करीब भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एकेडमिक सेशन के बीच में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी, यह कहा गया। लेकिन अगर आप टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स की बात करें तो आपको यह पता चलेगा कि जिन लेक्चरर्स को यहां से लद्दाख भेजा गया एक लंबे समय से वो मांग करते रहे जी कि हमारा टेन्योर खत्म हो गया, हमको जम्मू कश्मीर वापस लाइए। और जो ऑलरेडी वहां पोस्टेड हैं उनमें से कई कर्मचारी जो स्ट्रेट लाइन से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि लद्दाख का अपना सेटअप जो है वो सक्षम है लद्दाख को चलाने के लिए, हमें यहां भेजने की अब कोई जरूरत जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पड़नी चाहिए। और अगर जम्मू कश्मीर की सरकार को वाकई लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को और मजबूत करने के लिए कुछ और करने की जरूरत है तो बेहतर यह कि कदम यह उठाए जाएं कि दिल्ली, पुडुचेरी और बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों से भी कर्मचारियों को लद्दाख में पोस्ट किया जाए ताकि वो लद्दाख के लोगों की सेवा भी कर सकें और लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मजबूत भी कर सकें। अब इसमें एक और बात कही गई कैलेंडर ऑफ ट्रांसफर में कि अगर कोई कर्मचारी जिसका डेपुटेशन लद्दाख में होता है उसको इमीडिएटली रिलीव किया जाएगा और उसे ज्वाइनिंग के लिए वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसे जाकर वहां पर ज्वाइन करना होगा। और यह भी कहा गया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जिन लोगों को पोस्ट किया जाएगा जब तक उनकी सूटेबल रिप्लेसमेंट नहीं मिलती तब तक उन्हें वापस वहां से नहीं भेजा जाएगा। अब ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का कानून है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बाज़ाब्ता हिदायत है और जम्मू कश्मीर सरकार के खुद के ऑर्डर्स हैं,
2 साल और 3 साल। अब बताइए 2 साल का टेन्योर जब किसी ऑफिसर का मुकम्मल हुआ, आप 2 साल से ज्यादा टेन्योर के लिए आप उसको इसलिए लद्दाख में पोस्ट करते हैं क्योंकि आपके पास लद्दाख जाने के लिए बाकी पूरे देश से कोई अफसर तैयार नहीं। अगर ऑफिसर जम्मू आने के लिए तैयार हैं, कश्मीर आने के लिए तैयार हैं, तो लद्दाख जाने में आखिरकार दिक्कत कहां पर है, परेशानी कहां पर है, क्या जरूरत है? आज जम्मू कश्मीर के पास चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं, आज जम्मू कश्मीर के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजभवन नहीं, आज जम्मू कश्मीर के पास कई इंपॉर्टेंट और पोजीशंस हैं जिन पोजीशंस पर आईएएस अधिकारी नहीं है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का दफ्तर खाली है और एक अफसर को लद्दाख से जम्मू कश्मीर लाना है और उसके बाद उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पोस्ट करना है। क्या जरूरत है? आपके पास अपना सेटअप चलाने के लिए, जम्मू कश्मीर का सिस्टम चलाने के लिए, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चलाने के लिए का सरकारी कर्मचारी नहीं और आप लद्दाख की फिक्र कर रहे हैं। लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। लोग ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि जिस कर्मचारी को 2 साल के लिए शैल बी डिप्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यही तो कानून है। और 2 साल का वक्त जिन्हें मुकम्मल हो गया उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। अब जिनका 2 साल का वक्त मुकम्मल हो चुका है, टेन्योर मुकम्मल हो चुका है, उन्हें अभी तक वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का दफ्तर खाली क्यों रखा जा रहा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजभवन का दफ्तर खाली क्यों रखा जा रहा है? और ऑफिसर्स को जिनके पास ऑलरेडी एक चार्ज है, उन्हें 2-2, 3-3 चार्ज देकर अलग अलग डिपार्टमेंटों का एचओडी क्यों बनाया जा रहा है? इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर के पास अपने अफसर नहीं है, अपना सेटअप ठीक तरीके से चलाने के लिए ऑफिसर्स नहीं है, या कोई और कंसिडरेशन है वो सरकार बेहतर जानती होगी। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जिस भी सरकारी कर्मचारी ने 2 साल का टेन्योर एक बार लद्दाख में मुकम्मल किया, उसको दोबारा वहां नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कहता है जी हमको ये कर्मचारी चाहिए, तो एक और टर्म के लिए उसको वहां पर भेजा जा सकता है। अब जाहिर सी बात है ये जो ट्रांसफर का कानून है, उस ट्रांसफर के कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है। उसके बाद यह भी कहा गया कि भाई कोई भी कर्मचारी जिसकी रेजिडुअल सर्विस जो है 2 साल से कम है, उसे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नहीं भेजा जाएगा। यह भी कहा गया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, तो कोई एक अफसर जिसकी 2 साल से कम की सर्विस अभी बाकी है, रिटायरमेंट अभी होने वाली है, तो उसे भेजा जाएगा। मतलब रास्ते दोनों निकाल दिए। एक ये कह दिया कि भाई नहीं भेजा जाएगा, फिर कहा गया नहीं अगर वो मांगते हैं तो फिर भेजा जाएगा। तो साफ तौर पर कहिए कि भेजा जा सकता है, इसमें इतना गोल गोल घूमने की जरूरत क्या है? और उसके बाद यह भी कहा गया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल, इसका मतलब एलजी के अप्रूवल के बाद जब ट्रांसफर डेपुटेशन ऑर्डर हो गया, तो उसके बाद बीमारी के कारण ही एक कर्मचारी को रोका जा सकता है, और या ये पता चले कि वो या उसकी पत्नी या बच्चे या परिवार के लोग जो हैं वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उसमें एक स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है वो बाकायदा सर्टिफिकेट देना चाहिए, कैटेगोरिकल ओपिनियन देना चाहिए, तब जाकर ये होगा। उसके अलावा ये भी कहा गया कि कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन का जो भी प्रपोजल होगा, जहां पर भी होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। उसके अलावा इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं कि उन्हें तमाम इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो बाकी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में मिल रहे हैं। और साथ में यह भी कहा गया कि पेंशन केसेस का जहां तक ताल्लुक है, वो एम्प्लॉइज जिन्हें यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में डिप्यूट किया गया है और जिन्हें 6 महीने से कम की जिनकी सर्विस बाकी है, उन्हें जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में 3 महीना पहले, रिटायरमेंट से 3 महीना पहले वापस भेजा जाएगा। यानी साफ तौर पर यह कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तो बन गया, लेकिन लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चलाने के लिए लद्दाख के पास सरकारी कर्मचारी नहीं है। लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कामयाब बनाने के लिए उनके पास मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम जम्मू कश्मीर से वहां जा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और टेम्परेचर का वेरिएशन आप देखिए, जो जम्मू के सरकारी कर्मचारी हैं वो लद्दाख में जाकर जब अपनी सेवाएं देते हैं तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। उन तमाम दिक्कतों और परेशानियों को वहां बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी सवाल यही पूछते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो कानून है, उस कानून की शिकें हैं, उन शिकों के मुताबिक जाना पड़ेगा। लेकिन ये कर्मचारी पूछते हैं कि अगर आपने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है तो फिर चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से आप कर्मचारी ट्रांसफर लद्दाख क्यों नहीं करते?